क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी शिक्षण में आप सभी के समक्ष जो है वो क्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। क्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम जो है वो क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। इसमें रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्रिया जो है का मूल धातु है। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उसे हम धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना शब्द हम लेते हैं। पढ़ना, इसी तरीके से अनेक क्रियाएं हैं। पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, खाना है, जाना। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, जाना, ये सभी क्रियाएं हैं। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे एक क्रिया लेते हैं यहाँ पे पढ़ना। तो इसमें मूल धातु जो है वो पढ़ है और उसमें न प्रत्यय जोड़ दिया गया है। न प्रत्यय जोड़ करके ये जो है इस क्रिया का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से जो मूल धातु होती है उसमें सामान्यतः जो है वो प्रत्यय के माध्यम से हम जो है उसे क्रिया बनाते हैं और क्रिया बना करके जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, रचना की दृष्टि से क्रिया के जो है वो दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जो है वो कर्म साथ में होता है। तो एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसे राम आम खाता है। यहाँ पे राम जो है वो करता है और जो खाने की क्रिया है जो है कर्त रूप से जो है वो कर्ता के द्वारा, राम के द्वारा हो रही है। और राम के द्वारा जो खाने की क्रिया हो रही है उसका फल जो है वो आम पर अर्थात जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। हम कर्म को ज्ञात करने के लिए क्या से जो है वो प्रश्न करेंगे, राम क्या खाता है? तो यहाँ पे उत्तर हमको मिलेगा कि राम आम खाता है। तो यहाँ पे आम जो है वो कर्म है। तो इसलिए राम के जो खाने की क्रिया जो है वो उसका प्रभाव, उसका फल जो है वो आम पर पड़ रहा है। इसके लिए यह क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है।
सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक जो है वो एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जो है एक कर्म होता है, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमको जब कर्म प्राप्त करना है तो क्या से जो है वो प्रश्न करेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे उत्तर मिला कि पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर एक कर्म है, इसके लिए यह पढ़ना क्रिया जो है एक कर्मक क्रिया है। और उसके बाद जो है द्विकर्मक क्रिया जो है इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मोहन सोहन को छड़ी से पीटता है। यहाँ पे उदाहरण है कि मोहन सोहन को छड़ी से पीटता है। अब इसमें दो कर्म है, एक मुख्य कर्म है और एक गौड़ कर्म है। तो मुख्य कर्म जो है सोहन हुआ और जो छड़ी यहाँ पे है ये गौड़ कर्म है। यहाँ पे दो कर्म हैं, इसके लिए यह पीटना जो क्रिया है यह द्विकर्मक क्रिया है। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि कभी कभी सकर्मक क्रिया में जो है वो इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, इस प्रकार की क्रिया आ जाती है कि उसमें उसका कर्म जो है वो छिपा रहता है और हमें ऐसा लगता है कि यह जो है अकर्मक क्रिया है, लेकिन उसमें कर्म का भाव जो है वो छिपा रहता है और वह क्रिया, लेकिन वह भी क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे वह गाता है, वह गाता है। एक उदाहरण है वह पढ़ता है। अब इस वाक्य के द्वारा, जैसे उसके द्वारा जो है वो गाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे कर्म जो है गीत होना चाहिए, लेकिन गीत जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, गीत कर्म जो है छिपा हुआ है। और यहाँ पे पढ़ना, वह पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया जो है वह क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक और गीत इन वाक्यों में जो है छिपा हुआ है और यह भी जो है वो सकर्मक क्रिया के तहत जो है आता है। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें जो कार्य व्यापार होता है उसका सीधा फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे श्याम खाता है, यहाँ पे श्याम जो है करता है और खाना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता श्याम जो है, श्याम के द्वारा जो है वो खाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे खाने का जो कार्य है वो श्याम के द्वारा हो रहा है, इसके लिए इसका सीधा प्रभाव खाने का जो है वो श्याम पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। इसके लिए यह क्रिया जो है वह अकर्मक क्रिया है। और उसके बाद है सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो वहाँ पर जो है हम जो है मुख्य क्रिया को जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया के द्वारा हम वाक्य को पूरा करते हैं, लेकिन उस मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया का भी प्रयोग करना पड़ता है। और सहायक क्रिया जो है वो अधिकांशतः जो है लगभग प्रत्येक वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जाता है, वह गया था। अब यहाँ पे वाक्य है मोहन जाता है। अब मुख्य क्रिया जाना है, यहाँ पे वह गया था, यहाँ पे जाना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन यह क्रिया जो है वो इस वाक्य के अर्थ को जो है वो स्पष्ट कर रही है। यह जो है मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर है और था, है और था जो है वो सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यह जो है वो सहायक क्रिया है। मैंने आपको बतलाया कि सहायक क्रिया का जो है अधिकांशतः हिंदी भाषा में जो है वो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगली क्रिया है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जब जिसका निर्माण होता है उसे जो है हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भस्म करना, भस्म करना, यहाँ पे भस्म जो है वो संज्ञा है और करना जो है वो क्रिया है। इसी तरीके से एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा, निराश होना, निराश जो है वो